थायराइड के इलाज के लिए टेस्ट करना जरूरी, डॉक्टर मोहम्मद रजा। थायराइड के इलाज के लिए टेस्ट करवाना जरूरी है क्योंकि थायराइड का सीधा कोई लक्षण प्रतीत नहीं होता है। निजामुद्दीन कॉलोनी रविदास नगर स्थित मलिक क्लिनिक के संचालक डॉक्टर मोहम्मद रजा, थायराइड की वजह से शरीर में थकान, कमजोरी, आलसाना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इसलिए आजकल थायराइड की पहचान के लिए बहुत अच्छी टेस्ट उपलब्ध है और लोगों को चाहिए कि वह थायराइड की जांच कारण कराएं। डॉक्टर राजा ने बताया कि थायराइड ऐसी बीमारी है कि लोग को जब पता चलता है कि लोग पतले होने और दुबले होने शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए जैसे ही बीमारी के लोगों को पता चले तो लोग उसका डॉक्टर से जरूर उपचार करना शुरू कर दें। थायराइड एक कहा जाए ऐसी साइलेंट बीमारी है जिसके सीधे कोई ऐसे लक्षण नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों को जो जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं पूरी दिनचर्या को डिस्टर्ब करती है। हमारे साथ है वन ऑफ द नोटेड थायराइड स्पेशलिस्ट फ्रॉम भोपाल, डॉक्टर मोहम्मद रजा, क्लिनिक मलिक क्लिनिक एट निजामुद्दीन कॉलोनी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे थायराइड के बेसिक्स क्या है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद रजा, मलिक क्लिनिक निजामुद्दीन टी पॉइंट से। बेसिकली थायराइड, अभी थायराइड के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मेनली हमारे पास दो टाइप के थायराइड देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हाइपोथायराइडिज्म, जिसको लोग कहते हैं अक्सर मोटा होने वाला थायराइड, और दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म, जिसको आम भाषा में लोग पतला होने वाला थायराइड बोलते हैं। इसमें बेसिकली हमारे बॉडी का हार्मोन लेवल डिसबैलेंस हो जाता है। इसके ज़्यादातर कॉज तो ऑटो इम्यून ही देखे गए हैं, और इसमें ये बताया गया है कि जिस पेशेंट को अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसका मतलब ये है कि अगर उसके बेसिकली थायराइड हार्मोन तीन तरह के हैं हमारे पास, T3, T4, TSH, जिसमें TSH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और T3, T4 का लेवल कम होने की वजह से जो डिजीज़ सामने आती है उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इस कंडीशन में अक्सर देखा गया है कि जो पेशेंट है उसका वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ने के साथ साथ उसमें लिथार्जीपन आएगा, पेशेंट थोड़ा आलसी टाइप का दिखाई देगा। इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और इसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है जो कि अर्ली मॉर्निंग होता है। हार्मोन टेस्ट है, थायराइड प्रोफाइल बोला जाता है। अगर उसमें लेवल डिसबैलेंस है तो हम उसको करेक्ट करने डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट होना है क्या एक पर्टिकुलर उनके बाद रेगुलर होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए? एक्चुअली अगर आपको किसी पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है, वेदर इट इज हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, तो इसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और जो डॉक्टर का प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है तो फॉलो अप के हिसाब से डॉक्टर ही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कब करवाना है कब नहीं कराना, क्योंकि इसका डोज भी हमें बैलेंस करना पड़ता है। जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को, उसका डोज हमें बैलेंस करने के लिए एक प्रॉपर फॉलो अप होना जरूरी है। तो महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष रूप से क्या थायराइड की ज्यादा समस्या देखी जाती है? बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादातर महिलाओं में ही ये बीमारी देखने को मिलती है, और उसमें अक्सर देखा गया है कि महिलाओं का ही हाइपोथायराइडिज्म। सर, हार्मोन चेंज कैसे होते हैं? ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है ना। एंटी-टीपीओ एंटीबॉडी टेस्ट लगाते हैं हम, उसमें हम देखते हैं जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है, तो उसको डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो हार्मोन डिसबैलेंस होता है, इसकी वजह से इंटरनल हुआ है। तो आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए क्या पब्लिक को सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली ऐसा प्रिकॉशन तो नहीं है हमारे पास थायराइड का, बस बेसिकली ये है कि कम से कम वंस इन अ ईयर वी शुड डू थायराइड टेस्ट, so that we can be like aware. So we can also have some sort of supplement in diet, nutrition which can be beneficial. Of course यहाँ पे डाइट का रोल है, बट अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है तो समटाइम लोग कहते हैं गोभी मत खाओ और ये मत खाओ। अभी फिलहाल इतना कुछ बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं है, तो हम लोग मेडिकेशन से इसको कवर कर लेते हैं। मतलब सर, his patient you change your body high or any weak? दोनों तरह के हार्मोन है, हाइपो और हाइपर। हाइपो में आप देखेंगे कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। रीज़न थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होना, और हाइपरथायराइडिज्म में भी ऐसे ही होता है जिसमें TSH की वैल्यू कम हो जाएगी और T3, T4 बढ़ जाएगा, जिससे कि पेशेंट के अंदर बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस आते हैं, पेशेंट बहुत थिन पतला दिखाई देगा, उसकी जो पिच है, साउंड की पिच है, बहुत वो अलग हो जाएगी, और आंखें बाहर आती दिखाई देगी, बालों का झड़ना और बहुत एक्सेसिव एक्टिवनेस आना बॉडी के अंदर, ये सब हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। तो उम्मीद करें कि जिस तरह से मलिक सेंटर्स पर आप यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि शहर के पेरीफेर पे है, तो एक जो जनरल पब्लिक है वो भी आप तक अप्रोच कर पाते हो, तो इस बहाने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आपको संतुष्टि मिलती है। जी, ऑफ कोर्स हमारा तो काम ही ऐसा है। शुरू से ही जब हमने इसको चुना इस फील्ड को, तो हमारा बेसिक तो यही रहता है कि हम सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही फॉलो करें, हमारे एथिक्स हैं। सर और हॉस्पिटल्स में भी आप टाइम देते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली मेरा एक और हॉस्पिटल है, रॉयल हॉस्पिटल, अशोक गार्डन में, अस्सी फीट रोड पे। इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और दूसरे हॉस्पिटल में विजिट भी करता हूँ, जो मैं बेसिकली डायबिटीज़ में भी देखता हूँ, डायबिटीज़, थायराइड डिजीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, तो उसमें मैं दूसरे हॉस्पिटल में विजिट भी करता हूँ। थैंक यू।